सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा में एक नई डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात की। बड़े घरों की कहानी कुछ यूँ है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी गई थी उसकी तो तहकीक़ात जारी हैं या उसके हवाले से तो बातें चल रही हैं, लेकिन एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि कल रात को स्पीकर हाउस में एक बैठक हुई और उस बैठक में हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली शरीक रहे। बताया ये जा रहा है कि ये एक तंजीमी इजलास था और स्पीकर साहब ने हज़ारा डिवीज़न के अरकान असम्बली के लिए अफ्तार डिनर का अहतमाम किया था। लेकिन जो दूसरी जानिब बातें चल रही हैं वो ये है कि एक लॉबी जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हटाना चाहते हैं या जो उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू होने जा रही हैं और जो हमारे असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए बताते हैं कि स्पीकर के पास वक्त बहुत कम रह गया है। स्पीकर को भी इस बात का बखूबी इल्म है कि आज़म स्वाति ने उन पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए हैं। सिर्फ यही नहीं, जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की गुड गवर्नेंस या इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी हैं वो भी इस पर सोच विचार कर रही हैं। तो कल के इजलास में जो हमें पता चला है वो ये हैं कि बाबर सलीम स्वाति भी एक प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं या वो भी अपने आप के साथ जितने भी तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुनान हैं या जिनको नज़रअंदाज किया गया है और उसमें सर फहरिस्त नाम साबिक़ स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी साहब का है कि वो भी बाबर सलीम स्वाति साहब के साथ बैठे नज़र आ रहे हैं। पार्टी के जो ओहदेदार हैं उन्होंने हमें कहा कि ये एक तंजीमी इजलास था, पार्टी का तंजीमी इजलास था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हम कड़ियाँ मिला रहे हैं कि जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चल रही हैं उसमें किसका हाथ है, ये तो एक तरफ, और वो सबको पता है कि कौन है। बाबर सलीम स्वाति साहब ख़ुद भी बता चुके हैं कि उनके ख़िलाफ़ कौन सरगर्म है, उनको कौन हटाना चाहता है। आज़म स्वाति ने जो मानसरा चौक में उनके ख़िलाफ़ तकरीर की थी वो क्या थी, और जो स्पीकर साहब पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इन्होंने ख़िलाफ़ क़वाइद व ज़वाबित भर्तियाँ की हैं, उस पर मुबैना करप्शन या इख्तियारात से मुतजावज़ इक़दामात उठाने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये तो एक कहानी है, एक तरफ है जो तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही हैं, और इसके पस पर्दा कहानी ये है कि जब बुशरा बीबी यहाँ थी तो शकील ख़ान के ज़रिए बाबर सलीम स्वाति साहब उनसे काफ़ी मुलाकातें कर चुके हैं, और ये भी बात सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर जिन्होंने शकील ख़ान को काबीना से हटाया, तो एक मुखालिफ ग्रुप या एक मुतहरिक ग्रुप के तौर पर ये लोग नज़र आ रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ हज़ारा डिवीज़न के नहीं बल्कि मालाकंड डिवीज़न और ये मर्दान के कुछ लोग भी अरकान असम्बली की हिमायत से भी उनको हासिल हैं। ये तो एक और बात हो गई। दूसरी जो एक इस वक्त कहानी चल रही है, कल वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनसे सवाल पूछा गया कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम जगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल करने या ना करने के हवाले से आपको कुछ हिदायत मिली हैं। अली अमीन गंडापुर ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, अगरचे उन्होंने ये खुल के बात नहीं की कि साबिक़ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम जगड़ा पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं या उनके पास उसके कुछ सबूत हैं, लेकिन उन्होंने इशारा ज़रूर दिया कि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अली अमीन गंडापुर के पास कुछ सबूत हैं, और अगर उनकी इमरान ख़ान से मुलाकात होती हैं तो वो इन बातों से ख़ान साहब को आगाह करेंगे। अब एक ये जो पार्टी के अंदर के इख्तिलाफ़ात की ख़बरें चल रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इस सूबे के बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव वो नहीं चाहते कि उनके ख़िलाफ़ कोई लॉबी सरगर्म हो, पार्टी के अंदर उनके ख़िलाफ़ वो कोई साजिश करें और वो साजिश कामयाब हो। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चल रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि ईद के बाद जो पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं इसमें मज़ीद शिद्दत आने का इम्कान है।
स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो अपने साथ अरकान असम्बली को मिला रहे हैं ताकि अगर उन पर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती हैं तो वो उनको फिर सपोर्ट करें। दूसरी जानिब जो एक बड़ा हिस्सा है तहरीक इंसाफ के नाराज़ कारकुनान का, ख्वाह उनका ताल्लुक़ हज़ारा डिवीज़न से है या फिर वो मालाकंड डिवीज़न और मर्दान के कुछ लोग, या उसमें जो अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल है इन लोगों को, तो वो भी काफ़ी मुतहर्रिक हो गए हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और मुहिम शुरू की हुई हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए। और आए रोज़ हम देखते हैं कि उनका ये एजेंडा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस कुर्सी से, इस वज़ारत आला की कुर्सी से उनको हटाया जाए। इसमें ना तो अपोजिशन का कोई किरदार नज़र आ रहा है और ना अपोजिशन इतनी मुतहर्रिक हैं और ना अपोजिशन तने तनहा ये मुकाबला सर कर सकती हैं। लेकिन इसमें जो बातें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि परवेज़ खटक साहब को जो इस वक्त वफाकी काबीना में शामिल किया गया है और उनको यहाँ पर एक दफ्तर भी मिला है या दफ्तर भी दिया गया है, तो क्या वो इसमें भी किरदार अदा करेंगे जो माजी में वो करते रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर या जो इनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं इसमें मज़ीद दरार पैदा करें, इसको मज़ीद तकसीम करें और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इब्तदाई तौर पर हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें अपोजिशन से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के अपने लोग, तहरीक इंसाफ के पार्टी के अपने कारकुनान अहदेदार एक दूसरे के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं और ये जो पेशनगोइयाँ हो रही हैं या जो हमारे असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए हमें बता रहे हैं कि ईद के बाद शायद कुछ हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब बाबर सलीम स्वाति साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपना दबाव बरकरार रखें और अगर कोई उनके ख़िलाफ़ इस तरह का कदम उठाता है तो उनके पास एक ऐसा प्रेशर ग्रुप मौजूद हो जिनको इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी बचा सकें।